गुड आफ्टरनून बच्चों, हरे कृष्णा। तो बच्चों, कल मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया था हिंदी व्याकरण में संधि, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि हमारी संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आपको, कल मैंने स्वर संधि के बारे में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन या फिर व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब यदि स्वर और व्यंजन मिले या फिर व्यंजन और स्वर मिले या फिर व्यंजन और व्यंजन के मिलने से जो शब्द में परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हमारे पास एक उदाहरण है, ये देखो, वाक प्लस ईश, ठीक है। तो इसमें क्या व्यंजन है? इसमें क व्यंजन है और ई स्वर है। तो हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया वागीश, ठीक है। फिर है दूसरा, देखो हमारे पास है दिक प्लस गज, तो क प्लस ग, तो का क्या है? क व्यंजन है और ग भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है। तो क्या बन गया? दिग्गज। तो इसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया स्वर संधि, स्वर संधि में तो भेद बताए थे, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ठीक है, यण संधि। लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा कोई भेद नहीं होता, लेकिन कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या है बच्चों हमारा? हम पढ़ते हैं बच्चों, देखो पहला है हमारा नियम है फर्स्ट, यदि किसी भी वर्ण के प्रथम क च ट त प के बाद कोई स्वर या फिर किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा व्यंजन, जैसे ग, घ, ज, झ, ट, ड, थ, द, ध, द, व, ये देखो ये व्यंजन आते हैं, अथवा य, र, ला, वा आए, तो वह वर्ण उस वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है, ठीक है। मतलब यदि किसी भी वर्ण का प्रथम व्यंजन क, च, ट, त, प हो, उसके बाद कोई स्वर आए या फिर किसी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर या, रा, ला, वा आए, तो वह वर्ण उस वर्ग का तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे का आएगा तो का तीसरा व्यंजन क्या है? क, ख, ग में बदल जाएगा, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, देखो जैसे हमारे पास है वाक प्लस दान, तो वाक का क्या है? ये क व्यंजन है और अस्वर है, तो ये किस में बदल गया? ये बदल गया इसमें ग में। तो का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग, तो क्या बन गया? वागदान, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों, जैसे देखो हमारे पास एक शब्द है जगत, जगत प्लस ईश, ठीक है, जगत प्लस ईश, तो जगत का ता और ईश का ई स्वर, तो ता व्यंजन है और ई स्वर है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? द, मतलब ता ग्रुप में क्या? ता, था, द होता है, तो क्या बन गया? जगदीश, ठीक है। उसी प्रकार दिक प्लस गज, तो क प्लस ग, तो ग का क्या? का ग हो गया, तो क्या बन गया? दिग्गज, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट नियम क्या है? यदि किसी वर्ण के प्रथम व्यंजन क, च, ट, त, प, ठीक है, क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ण का पंचम व्यंजन ङ, या, ण, न, म आता है, तो प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ग के पंचम व्यंजन में बदल जाता है, ठीक है।
जैसे हम देखेंगे, देखो वाक प्लस मैं, तो वाक का क और मैं का मा, तो क्या बदल गया ये क ख अंग ग में, तो क्या हो गया वांग में। या फिर उत प्लस नयन, तो त प्लस न, तो क्या बन गया न। ता का तीसरा व्यंजन क्या होता है न, तो उन नयन। ठीक है, उसी प्रकार अब हमारा है तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है हमारा यदि ता व्यंजन के बाद च छ ज ट ड ल, ये इनमें से कोई व्यंजन आते हैं तो क्रमशः च ज ड ड ल में बदल जाता है। ठीक है, चा की जगह ज। ठीक है, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है सत चरित्र। ठीक है, तो सत का त और चरित्र का च, तो क्या बन गया च, तो सच्चरित्र। ठीक, उसी प्रकार देखो जगत प्लस छाया, त प्लस छ, तो छ जगत छाया। ठीक है, उसी प्रकार उत प्लस लास, तो त प्लस ल, तो क्या हो गया ल, उल्लास। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नियम। यदि किसी स्वर के बाद छ आता है, ठीक है, किसी स्वर मतलब हमारे जो 11 स्वर हैं उनमें से किसी भी स्वर के बाद यदि छ आता है तो क्या होता है, तो छ को छ, च आधा च छ में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखो वी प्लस छेद, तो क्या हो गया वी का छोटा ई स्वर हो गया और छ आया, तो क्या बन गया ये बन गया छ, विच्छेद। या फिर अनु प्लस छेद, तो उ प्लस छ, तो क्या बन गया छ, तो क्या बन गया अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्या है? यदि माँ के बाद कोई स्पर्शी व्यंजन क से माँ तक जितने व्यंजन होते हैं उनमें से कोई व्यंजन होता है तो माँ अपने परे मतलब अपने से दूसरे रहने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक है समपूर्ण, तो सम का माँ हो गया, क्या हो गया माँ आ गया। इसके बाद स्पर्श व्यंजन क्या है पा आ गया, तो क्या बन गया जी माँ बन गया। ठीक है, पा फा ब भ म, तो माँ संपूर्ण। ठीक है, यहाँ पे सम प्लस च, तो क्या बन गया माँ प्लस च संचय। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट। यदि माँ के बाद स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। यदि माँ के बाद कुछ स्पर्श व्यंजन मतलब कि अतिरिक्त कोई व्यंजन आता है, जैसे माँ के बाद देखो माँ के बाद या आया तो क्या बन गया, तो अनुस्वार हो जाएगा संयोग। सम प्लस सा, तो माँ प्लस स, तो संसार। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा 7th। ना का मेल री र शा से हो तो ना ड़ा में बदल जाता है। ठीक है, यदि हमारा री र शा के बाद ना आए तो क्या हो जाता है णा हो जाता है। जैसे ण प्लस ना तो क्या बन गया ऋण। भूष प्लस ना, तो भूष में क्या है श प्लस ना, तो क्या बन गया भूषण। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर का पॉइंट है सा का आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ मेल हो, मतलब सा का मेल आ को छोड़ दिए, उसके अलावा जो बाकी जो स्वर हैं उनमें से हो तो सा का शा हो जाता है। जैसे ये हमारे पास अभी प्लस शेख,
तो अभी का छोटी ई स्वर हो गया और सा तो क्या हो गया, शा, ये वाला शा बन जाता है अभिषेक। या फिर क्र प्लस एक तो क्या बन गया, कृषक। ठीक है, उसके बाद है हमारा, अब है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है बच्चों? विसर्ग संधि क्या होती है?